ऑल ऑफ स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं विनायक ऑनलाइन क्लासेज जोमनेर सामान्य विज्ञान बाय एचएल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, आपको इस कोरोना महामारी की वजह से आपकी पढ़ाई में बाधाएं आ रही है, तो इन बाधाओं, इन समस्याओं को आपको निवारण करते हुए इस पढ़ाई को जारी रखना है और अपना जो एग्जाम है उसमें अपने को सफल होना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूं डब्ल्यूबीसी। इससे पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया ब्लड का सामान्य परिचय, आरबीसी पढ़ा दी, अब मैं डब्ल्यूबीसी पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ना करना भूले दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में। और आप इसमें सब्सक्राइब वाले बटन दबा के अपने वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं जो वीडियो है स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, अपना एक कमेंट बॉक्स है, किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में अपना त्रुटि का जवाब दे दोस्तों। और मैं जो वीडियो पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको जो भी है कंटेंट दे रहा हूं वो एनसीईआरटी के माध्यम से दे रहा हूं। तो दोस्तों, अपन वीडियो स्टार्ट करें। आज अपन पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की अपन बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी का उपनाम होता है संवेद रक्त कणिकाएं। इसी को अपन बोलते हैं संवेताणु। संवेताणु बोलते हैं। और इसी का एक वैज्ञानिक नाम है, उस वैज्ञानिक नाम को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब दोस्तों, अपना पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगला पॉइंट ये है इसका अगर बात करें, यह पूर्ण कोशिका होती है। ये कैसी कोशिका होती है? पूर्ण कोशिका होती है। दोस्तों, पूर्ण कोशिका क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसलिए ये क्या हो गई? पूर्ण कोशिका होती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो रंगीन होती है, कलरलेस होती है और ये सफेद होती है। वैसे तो अपन बात करते हैं आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम की दृष्टि से? वो बनता है भाई, इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल दोस्तों, इसका जीवन काल बताए ना आप, तो 2 से 5 दिन बताना। 2 से 5 दिन। लेकिन कुछ एग्जाम में इसका जीवन काल 1 से 4 दिन भी बता रखा है, लेकिन अपने को कितना बताना है? 2 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम के प्रति, इसकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या दोस्तों आप बता सकते हैं 7 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा, या फिर आप इसको बता सकते हैं थाइमस ग्रंथि बता सकते हो आप। अगला पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये बनता है, इसका ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है? आप इसका ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र आप बता सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र, इसका प्रशिक्षण जो केंद्र होता है वो अपन बोलते हैं थाइमस ग्रंथि को। थाइमस भाग होता है, उसी को अपन बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन अपना ये बनता है कि दोस्तों, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आप अनुपात बता सकते हैं कितना होता है? 600:1 होता है। 600:1 होता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी के कार्य होते हैं, ये क्या करते हैं? इससे शरीर की
इसे अपन रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, रक्षक कोशिकाएं, या फिर आप इसको कह सकते हैं भक्षण कोशिकाएं, भक्षण कोशिकाएं। देखो दोस्तों, रक्षक कोशिकाएं या भक्षण कोशिकाएं क्यों कहते हैं? भक्षण कोशिका का मतलब होता है कि फेगोसाइट। ये क्या करती है, अपने जो जीवाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, जो शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनको पकड़ के क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, और अपने शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। इसलिए इसको बोलते हैं रक्षक कोशिकाएं या भक्षण कोशिकाएं। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये बनता है, इसी को अपन बोल सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। दोस्तों इसको प्रतिरक्षा तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का कार्य है इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। तीसरा कार्य इसका ये होता है, इसे शरीर का सैनिक कहते हैं, इसे शरीर का सैनिक कहते हैं, शरीर का सैनिक कहते हैं, सैनिक, सैनिक, या इसी को अपन कह सकते हैं सिपाही कहते हैं। सैनिक या सिपाही इसलिए कहते हैं, अगर आपको जो जीवाणु है, जो शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज है, जीवाणु है जो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको नष्ट करने का कार्य करती है, उनको पकड़ के नष्ट करती है या उसको भगाती है। वैसे जैसे एक सिपाही होता है, जो पुलिस वाले होते हैं, सिपाही होते हैं, वो जो आतंकवादी है उनको भगाते हैं, वैसे इसका काम है कि ये रोगाणु से लड़ने का काम करती है, इसलिए इसे शरीर का सैनिक या सिपाही कहते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, डब्ल्यूबीसी के उपनाम है श्वेत रक्त कणिकाएं, या इसी को सविताणु कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये पूर्ण कोशिका होती है, इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है, इसकी संख्या 7 से 8,000 होती है, और इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है या थाइमस ग्रंथि में होता है। इसका प्रशिक्षण केंद्र है थाइमस ग्रंथि। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? 600:1 होता है। कार्य की बात करें तो इसको रक्षक कोशिकाएं कहते हैं या भक्षण कोशिकाएं कहते हैं, या इसे प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, इसे शरीर का सैनिक या सिपाही भी कहते हैं। दोस्तों इतना जो बेसिक मैंने डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया आपको, ये कंटेंट एक से बढ़कर एक कंटेंट है, इससे आपका क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है सामान्य मनुष्य में डब्ल्यूबीसी। सामान्य मनुष्य में डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। सामान्य मनुष्य में डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? सामान्य मनुष्य में डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। एक तो होती है कणिका में, कणिका में। दूसरी होती है अकणिका में, अकणिका में। इसको बोलते हैं, अगर बात करें इंग्लिश में, अगर इसको बात करें तो अपन बोलते हैं इसको ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रेनोसाइट्स, एग्रेनोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। अब दोस्तों ये भी जो कणिका में ही होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है न्यूट्रोफिल्स, और दूसरी होती है बेसोफिल्स, अपन बता सकते हैं यहाँ एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को आप बोल सकते हैं इओसिनोफिल्स,
इयोसिनोफिल्स। और तीसरी होती है, अगर तीसरी की बात करें तो बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करें, ये दो होती है, एक तो लिम्फोसाइट, एक तो लिम्फोसाइट बता सकते हो आप, लिम्फोसाइट्स, और दूसरी होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट्स। तो दोस्तों कणिकामय होती है, कणिकामय का मतलब होता है कोशिका द्रव्य के अंदर कणिका युक्त होती है, इसमें कण पाए जाते हैं। इसके कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते, ये कणिका रहित होती है। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, साइट बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स की संख्या होती है 65% होती है। कितनी होती है? 65% होती है। और एसिडोफिल्स की संख्या कितनी होती है? एसिडोफिल्स की संख्या होती है 2.8%, और बेसोफिल्स की संख्या होती है 0.2% होती है। न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करें तो ये संख्या में सर्वाधिक होती है। क्या होती है? संख्या में सर्वाधिक होती है, संख्या में सर्वाधिक, और संख्या में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ये संख्या में सबसे कम होती है, और ये संख्या में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अब लिम्फोसाइट की अगर बात करें, ये कितनी परसेंट होती है और ये कितनी परसेंट होती है? ये दोस्तों 26% होती है, और ये 6% होती है। 26% की अगर बात करें लिम्फोसाइट, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, और ये क्या होती है? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। आकृति की बात करें, संख्या की बात नहीं करते हैं, छोटी डब्ल्यूबीसी। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो लिम्फोसाइट होती है, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो 26% होती है, क्योंकि आकार की बात कर रहे हैं यहाँ। मोनोसाइट होती है वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये बनता है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स जो मोनोसाइट होती है ये क्या करती है? ये कीटाणुओं को नष्ट करती है। ये क्या करती है? कीटाणुओं को नष्ट करती है, नष्ट करती है दोस्तों, कीटाणुओं को नष्ट करती है। अगला पॉइंट दोस्तों ये होता है कि मोनोसाइट जो होती है, कीटाणु को नष्ट करने का मतलब है कि जो भी अपने जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो शरीर में प्रवेश करती है तो उनको पकड़ के नष्ट करने का काम फेगोसाइट का काम करती है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। मोनोसाइट की अगर बात करें, मोनोसाइट इसको अपन बोल सकते हैं बड़ा पुलिसमैन, बड़ा पुलिसमैन भी कहते हैं इसको, पुलिसमैन कहते हैं। अब दोस्तों इसमें से एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स होती है। एसिडोफिल्स, अगर एसिडोफिल्स की बात करें तो ये एलर्जी बढ़ाती है। एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स के अंदर ये क्या होती है? तो संक्रमण से बचाती है, संक्रमण से बचाती है, बचाती है। और अगर बात करें दूसरी ये होती है इसमें बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की अगर अपन बात करें तो बेसोफिल्स ये जो भी है संक्रमण से बचाती है, एलर्जी में प्रयुक्त होती है, एलर्जी का नियंत्रण करती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में क्या होता है कि रक्त में बेसोफिल्स व ऊतकों में मास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। मास्ट कोशिकाओं की
अधिकता से एलर्जी, शरीर में एलर्जी होती है, अधिकता से शरीर में एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी से प्रयुक्त होती है, एलर्जी का नियंत्रण करती है, शरीर में एलर्जी होती है। तो एलर्जी का नियंत्रण करने वाली कोशिका बेसोफिल्स होती है, क्योंकि रक्त में बेसोफिल्स और उत्कोलमास्ट कोशिकाओं की अधिकता से शरीर में क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो दोस्तों अब अपन जो भी है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है शरीर में। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का ये कार्य होता है। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा इसके बारे में 1 मिनट बता रहा हूँ, फिर अपना टॉपिक अपन आगे बढ़ेंगे। सामान्य मनुष्य में डब्ल्यूबीसी होती है, वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है कणिकामय होती है, दूसरी कौन सी होती है, अकणिकामय। कणिकामय का मतलब होता है कि कोशिका द्रव्य में कणिका युक्त होती है और इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। अब ये 3 प्रकार की होती है कणिका में। न्यूट्रोफिल्स होती है, ये 65% होती है, संख्या में सर्वाधिक होती है। एसिडोफिल्स 2.8% होती है। बेसोफिल्स 0.2% होती है, संख्या में सबसे कम होती है। और कणिका में 2 प्रकार की होती है, एक तो लिम्फोसाइट होती है, दूसरी मोनोसाइट होती है। लिम्फोसाइट 26% होती है और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है आकार के अंदर, और मोनोसाइट 6% होती है और आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। तो दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, इधर सर्वाधिक संख्या में कौन सी है, संख्या में पूछे तो न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम संख्या में बेसोफिल्स। अब इनके कार्य क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या करती है, कीटाणु को पकड़ के नष्ट करती है अपनी बॉडी के अंदर जो भी आते हैं। मोनोसाइट को बड़ा पुलिसमैन भी कहते हैं। और एसिडोफिल्स संक्रमण से बचाती है, संक्रमण से बचाती है, कोई बाह्य परजीवी से उसको बचाती है। बेसोफिल्स क्या होती है, रक्त में बेसोफिल्स और उत्कोलमास्ट कोशिकाओं की अधिकता से शरीर में एलर्जी होती है। एलर्जी होने का कारण दोस्तों ये है, जैसे धूप में जाते हैं तो कई बार अपने शरीर में चरमराहट सी होता है और कई बार अपन डस्ट के संपर्क में आते हैं तो छींके आना, ऐसा कारण होता है बेसोफिल्स के कारण होता है। अब इधर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का कार्य ये होता है कि एंटीबॉडीज का क्या करती है, निर्माण करती है। तो दोस्तों आज का इतना ही वीडियो है, इसको दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करो अधिक से अधिक, और किसी प्रकार के आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तो दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही, कल